बात मुंबई की करते हैं। भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुंबई की सड़कों पर पानी भरा है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, रेलवे की पटरियों पर पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश के बीच मुंबई के लोगों पर संकट बढ़ता जा रहा है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ जहां पर स्कूल की बस पानी में फंस गई, बच्चों को निकाला गया और देखिए कई बच्चे इसमें फंसे थे, जो स्कूल का स्टाफ था वो भी फंसा था और इसी बीच उनको वहां से रेस्क्यू कराया गया। और एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि भारी बारिश के चलते सड़क पर एक गाड़ी बंद हो गई, पानी में फंस गई। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि रेलवे भी इससे प्रभावित हुआ है। रेलवे की कई पटरियां जो हैं वो पानी में डूब गई हैं, जिससे रेलवे का यातायात या रेलवे का संचालन भी प्रभावित हुआ है। 3 तस्वीरें मुंबई की आपको दिखाने के लिए कि आखिरकार इस समय कैसे मुंबई के कई इलाकों में पानी से आफत आ गई है। और मुंबई में तमाम इलाके पानी में डूबे हुए हैं, जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई हैं। आपको उसकी कुछ तस्वीरें, कुछ रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। कहीं मुंबई में तेज बारिश है। लो लाइंग इलाके जो है, सायन के इलाके हैं, अंधेरी वेस्ट में सुबह से ही ज्यादा बारिश जो है वो देखी गई। तो उस तरह के इलाके हैं, वहां पर पानी काफी ज्यादा भर गया है। पानी भरे होने की वजह से इस तरह के जो रोड्स हैं, जहां पर से गाड़ियां जो है, जैसे कि बस जाती हुई दिख रही है, बड़ी व्हीकल जो है वो पास हो जाती है, छोटी व्हीकल्स को पास होने में दिक्कत होती है। और ये आप कह सकते हैं कि स्कूल की बस देख रहे हैं आप, ये स्कूल की बस, स्कूल के बच्चे जो है यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनको घर छोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से रेड अलर्ट डिक्लेयर करने में देरी, लंबा वीकेंड था जिसकी वजह से फ्राइडे सैटरडे संडे स्कूलें बंद थी और उस वजह से मंडे काम पे सब लोग गए, सब लोग स्कूल गए। और उस समय में ये जो तेज बारिश हुई, तेज वर्षा हुई है, उसके चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं किस तरह से ये टोइंग वैन जो है, जो ट्रक है, ये फंसी हुई मर्सिडीज कार को वीरा देसाई रोड से निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से क्योंकि ट्रैफिक जो है वो रुकी हुई है, क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि लॉक हो गई है कार। इसीलिए ये आप देख सकते हैं कि जो मर्सिडीज कार है उसको रेस्क्यू करने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। इस वक्त एक टोइंग वैन जो है वो पीछे है, एक जो टोइंग ट्रक है वो आगे है। और ये आप कह सकते हैं कि पीछे से पुश करके आगे से पुल करने का काम जो है इस गाड़ी को किया जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं ये कार निकलेगी, रोड साफ होगा और आगे जो ट्रैफिक है वो क्लियर हो पाएगा। तो वीरा देसाई रोड के जो दृश्य आप देख रहे हैं, उससे मुंबई का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश जो है वो होने से लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख की अंधेरी से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे कि कैसे बारिश के पानी के चलते कई वाहन चालकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब भारी बारिश के बीच मुंबई की पवई झील में भी लबालब पानी भर गया है। लोगों के झील के आसपास जाने के लिए रोक दिया गया है। मुंबई में लगातार 48 घंटों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। हर उस जगह पर जाने में मनाही है जहां जाकर जान माल का खतरा हो सकता है। मैं मौजूद हूं मुंबई के पवई झील परिसर में और तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं जो सभी का फेवरेट पर्यटक स्थल है वो आज खाली पड़ा हुआ है। पहले तस्वीरों से देखेंगे किस तरीके से पवई झील दिख रहा है। आपको बताएं इस झील के बारे में कि ये कृत्रिम झील है और ये 1891 में मीठी नदी पर बांधकर बनाई गई थी और इसका उपयोग पहले मुंबई को पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता था, लेकिन अब गैर पेयजल स्रोत है ये। आपको बताएं कि लगभग 2.1 वर्ग किलोमीटर में ये झील फैला हुआ है और इसके आसपास आवासीय क्षेत्र और होटल विकसित किए गए हैं। अब इनका इस्तेमाल उनके लिए ही होता है, लेकिन ये झील की जितनी ज़रूरत थी पानी की उससे ज़्यादा स्तर बढ़ चुका है और अब ये थोड़ा सा सुंदर माहौल भी बारिश में बन जाता है, लेकिन आज का दिन खतरनाक है। और यही वजह है कि देखिए आसपास से लोगों को हटा दिया गया है। पूरी तरह से पवई झील जो है खाली पड़ा हुआ है और अच्छी खासी बारिश मुंबई में हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों और कॉलेज को छुट्टी दे दी है। ये भी कहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही निकलें। फिर भी कुछ लोग हैं जो यहाँ देखे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक माताश्री हैं बैठी हुई हैं अपने व्यवसाय को लेकर के, लेकिन अच्छी खासी बारिश हो रही है मुंबई में, इस वजह से आज कोई यहाँ पे है भी नहीं और मनाही भी नहीं है। तो ये एक तस्वीर जो है ये मुंबई की है, पवई झील जिसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है और ख़ास तौर से एक पहचान पवई झील की ये भी है कि यहाँ पर विसर्जन किए जाते हैं गणेश जी को और बहुत बड़ा उत्सव
यहाँ मनाया भी जाता है। ये देखिए तैयारियां अभी शुरू हैं। गौरतलब है कि आगमन होने वाला है बप्पा का मुंबई में और विसर्जन को लेकर भी पवई झील पर जो तैयारियां हर साल की जाती हैं वही यहाँ भी शुरू है। मिला जुला कर बस ये कहें कि ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही जाएं और अगर जाते भी हैं तो अपना ख्याल आपको खुद ही रखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट फादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, आज तक, मुंबई। बेहिसाब बारिश और बेहिसाब मुसीबत और हमारे सहयोगी धर्मेंद्र की आपको ये रिपोर्ट हमने दिखाई। भारी बारिश के बीच मुंबई में रेल की पटरियों पर भी पानी भरना शुरू हो गया है, जो मुंबई के लोगों की मुसीबत और बढ़ा सकता है। मुंबई में शुरू मूसलाधार बारिश किस तरह से मुंबई करों पर कहर बरपा रही है उसका एक नजारा हम आपको दिखा दें। ये फिलहाल माटुंगा रोड स्टेशन है वेस्टर्न रेलवे का। यहाँ से हम देख रहे हैं किस तरह से रेलवे के पटरियों पर भी अब पानी जमना, जल जमाव जो है वो शुरू हो चुका है और इसमें से रास्ता निकालते हुए लोकल ट्रेन जो है यहाँ से किस तरह से चली जा रही है। लगभग आधा घंटा देरी से, चाहे वेस्टर्न रेलवे हो, सेंट्रल रेलवे, हार्बर रेलवे हो, देरी से चल रही है और उस वजह से मुंबई करों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भीड़ लगी हुई है लोगों की यहाँ पर। ये तो नजारा हमने रेल पटरियों का दिखा दिया, लेकिन अब आपको और एक नजारा दिखाएंगे कि मुंबई के रास्ते भी किस तरह से जलमय हो गए हैं। पूरी तरह से जलमय हुए ये रास्ते, माटुंगा रोड का ये रास्ता मैं आपको दिखा दूं। पानी भरा हुआ है रोड पर। यहाँ पर हालांकि बीएमसी के कर्मचारी और अधिकारी जो गटर का लिड है वो निकालकर ये पानी बह जाए इसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक बारिश नहीं थमेगी तब तक ये कारगर होते नहीं दिखेगा और उसी कारण यहाँ पर जो है लोगों को जान को भी खतरा काफी समझा जाता है, क्योंकि ऐसे ओपन जो गटर लीड्स होते हैं उनमें भी कई बार मुंबई करों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यहाँ पर देख रहे हैं ट्रैफिक जाम की तो समस्या है ही, लेकिन लोग जो है चलकर इस जलमय रास्ते से अपना रास्ता निकालते हुए चले जा रहे हैं। यही वो मुंबई है जो देश की आर्थिक राजधानी कहलाई जाती है, जहां से सबसे ज्यादा जीडीपी देश को मिलता है। उस मुंबई के ये हाल है। लगभग अब 16 घंटे से ज्यादा बारिश हो रही है। कई इलाके, ये जो मध्य मुंबई का इलाका है ये लो लाइन एरिया कहलाया जाता है। मुंबई में एक बार फिर से मूसलाधार मुसीबत ने दस्तक दी है। सुबह से ही मुंबई में भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन पूरी तरीके से ठप होता हुआ दिख रहा है। मानसून की ऐसी मार पड़ी है कि मुंबई में हर ओर सिर्फ पानी ही पानी है। सड़कें लबालब हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग परेशान हैं। एक बार फिर आसमानी आफत के बीच मुंबई घिरी हुई है। मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद मुंबई में बारिश ने एक बार फिर दस्तक दी, तो देखते ही देखते शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। पूरा शहर पानी में घिर गया, सबवे भी पानी में डूब गया। आप देखेंगे कि मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। अंधेरी और बाकी के वेस्टर्न सबर्ब इलाके, सेंट्रल सबर्ब इलाके में बारिश देखी गई है। उसमें आप कह सकते हैं कि ऐसी ज्यादा वाटर लॉगिंग कहीं नहीं हुई है, लेकिन जो लो लाइंग एरियाज है वहां पर जरूर वाटर लॉगिंग देखी गई है। जैसे अंधेरी सबवे का ये इलाका है, वहां पर वाटर लॉगिंग है। अंधेरी वेस्ट में ही लोखंडवाला हो, वीरा देसाई रोड हो, वहां पर वाटर लॉगिंग रिपोर्ट हुई है। यानी कि इस वेस्टर्न सबर्ब में, अंधेरी साइड में ज्यादा बरसात हुई है। इस तरह के अंदेश जो है वो आए हैं। रेड अलर्ट मुंबई के लिए जारी कर दिया गया है। पिछले 1 घंटे का जो एवरेज रेनफॉल का आप कह सकते हैं डेटा आया है, उसमें तकरीबन 30 से 40 mm बारिश, चाहे वो सिटी हो, वेस्टर्न सबर्ब हो, ईस्टर्न सबर्ब हो, उसमें होती हुई दिखी है। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। जल जमाव से हालात खराब हैं। कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया है। लोग पानी के बीच फंसे हैं।
बारिश के मौसम के बीच मुसीबत झेल रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के सायन इलाके में हैं। ठीक यहाँ पर आप देख लीजिए, सायन पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन के अंदर भी पानी भरा हुआ है और तेज रफ्तार गाड़ियों ने हमें पूरी तरीके से इस वक्त गीला कर दिया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी गाड़ियां निकाल रहे हैं। पूरा जो भरा हुआ पानी है सड़क पे देख लीजिए, लेकिन जो लोग अपनी गाड़ियों को नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि देख लीजिए गाड़ी बंद पड़ गई है, जिसकी वजह से ये जो ट्रैफिक है ये वेस्टर्न ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे पूरी तरीके से इस वक्त एक बैक टू बैक गाड़ियां लगी हुई हैं। लेकिन ये जरूर है कि सोमवार की सुबह अचानक जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने पहले बताया और उसके बाद रेड अलर्ट कर लिया, ताकि 3-4 घंटे बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि इसी तरीके से तेज रफ्तार बरसात होगी। बारिश से मुंबई में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि सड़कों पर सैलाब वाला ये संकट जल्द टलता नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक मुंबई में बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में लोगों को कुछ और दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मुंबई से विद्या के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। राहत की बात यह है कि मुंबई में बारिश फिलहाल कुछ कम हुई है, लेकिन जल भराव के चलते लोगों की मुसीबत अब भी बनी हुई है। जी देखिए, बरसात की मुश्किल थोड़ी बहुत कम हो गई है। जैसा कि मैं डिपार्टमेंट ने देर से ही सही बट प्रेडिक्ट जो किया था कि 3-4 घंटों में बरसात थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, तो बरसात तो थोड़ी धीमी हो गई है, लेकिन जल जमाव की जो दिक्कत है वो अभी खत्म नहीं हुई। अभी इस वक्त हम दादर फाइव गार्डन इलाके में, आप देख लीजिए जो गाड़ियां बंद पड़ गई है उनके न निकलने की वजह से यहाँ पर कई जगहों पर इस तरह के ट्रैफिक जाम है। चौक ब्लॉक गाड़ियां हिल नहीं पा रही हैं, कई सारी थोड़ी बहुत जो साइड से निकल रही है तो काफी सारी, देखिए आगे वहां पे एक बस बंद पड़ी हुई है, तो उसकी वजह से काफी ट्रैफिक जाम है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए मैनहोल को यहाँ से निकाल के खोल के कोशिश की जा रही है कि पानी की निकासी हो सके। तो जो प्रशासन है वो कोशिश पूरी कर रहा है अपनी तरीके से कि किसी न किसी तरीके से जो पानी जो जल जमाव जिस तरीके से हो रहा है उसको निकाला जाए, उसको जो पानी है उसकी निकासी पूरी तरीके से हो जाए